जिससे देश तरक्की करे, समाज आगे बढ़े, उस पे कोई भी बहस नहीं करता। मैं तो विपक्ष को क्या कहूँ, माननीय अखिलेश यादव जी को, विपक्ष के जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको मैं क्या बताऊं, वो निरंतर दिशा विहीन होकर के वो बातें करते हैं और जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए जो विकास की इकाई होती है भाई, पंचवर्षीय योजना है, हमेशा अग्रसर होना चाहिए। देश हमारा कैसे विकासशील हो, विकसित हो, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन लोग जब भी सदन में जाएंगे तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ का मुद्दा उठा के बात करते हैं। दुर्भाग्य जनता का भी है, जनता का दुर्भाग्य है। कहते हैं ना, कदर नहीं इंसानों की, पूजा होती है बेईमानों की। तो दुर्भाग्य जनता का भी है। जनता ऐसे ही लोगों का चयन करती है कि जो लोग सदन में जाके सुर्ती बना के खाने का काम करते हैं। सुहेलदेव सेना का गठन करना पड़ गया माननीय मंत्री जी को। संगठनात्मक जब विस्तार होते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक का गठन हम लोग करते हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना पहले हम लोग सैनिक बनाए और सैनिक बना करके समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थीं उसको दूर करने का हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया। सैनिक बना करके एक जन जागरूकता भी लाए, समाज का सर्वांगीण विकास कैसे होगा इसकी समीक्षा भी कराएं और इसके साथ साथ बच्चे, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, वो शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता के प्रति कैसे जागरूक होंगे, इसके लिए हमारी सेना ने काम किया। अब हम लोगों ने जो अभी एक सोशल मीडिया पर क्या पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना कमांडर का जी। हमारे जो अनुभवी बच्चे हैं, अनुभवी सैनिक थे, उनके अनुभव के आधार पर हमने उनका चयन करते हुए उनका प्रमोशन किया और जिले में एक कमांडर, विधानसभा कमांडर और ब्लॉक कमांडर हमने नियुक्त किया। और इनकी जो जिम्मेदारी, वह जिम्मेदारी वही है जिस जिम्मेदारी को लेकर के काम करते थे। लेकिन हम लोगों ने जो इस बार का इनका थीम रखा हुआ है, वो थीम है सामाजिक सर्वांगीण विकास, सामाजिक एकता, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कैसे सुदृढ़ हो। जो महिला सशक्तिकरण की बात आती है, महिलाओं के 50% आरक्षण की बात करनी चाहिए। सामाजिक न्याय समिति की एक रिपोर्ट लागू हो जाने से तमाम बच्चे नौकरियों में अपने आप चले जाएंगे, कंपटीशन में बैठेंगे। लेकिन जो एक संवैधानिक आरक्षण प्रक्रिया है उसके अनुसार, मतलब एक बच्चा अगर वीक भी होगा तब भी उसको नौकरी मिल जाएगी। इस पे कोई बहस नहीं करता है। बहस किस पे करेगा? जिसका लेना देना कुछ है ये नहीं है। अरे भाई, भगवान की पूजा हम कर ही रहे हैं, जिसको जो मानता है उसकी पूजा हो ही रही है। बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। और हमारी मौजूदगी इस समय जिला जौनपुर के जफराबाद विधानसभा हौज शिवाला पर है और यहाँ पर जो है पूर्व राज्य मंत्री रह चुके डॉक्टर अरविंद राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव का आगमन है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कौने बात के लिए कि आज यहाँ पर आना भल? जौनपुर के हमारे सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हम जौनपुर में भ्रमण कार्यक्रम लगावें, तो कार्यकर्ताओं की इच्छा की पूर्ति के लिए हम जौनपुर में आ गए। और जौनपुर में आए तो उधर शाहगंज से लेकर के पूरा एकदम नेवढ़िया तक हमके चले के बाद करीब 2 घंटा लेट भी हम हैं, क्योंकि कार्यक्रम जो निर्धारित है उसके अतिरिक्त भी कार्यक्रम लग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से कार्यकर्ताओं के यहाँ कोई ट्रेजेडी हुई थी, शादी विवाह हुआ या फिर कार्यकर्ताओं से संपर्क थोड़ा दूरी बन रही थी, तो हमने कहा कि एक बार चल करके लोगों से मिलते जुलते हैं। हम लोगों के आने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा जागृत होती है और सभी लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो विचारधारा है, माननीय नेताजी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को जन जन तक लोग पहुंचाते हैं। तो जब भ्रमण कार्यक्रम लगते हैं तो यह भी पता चलने लगता है कि हमारे कार्यकर्ता कितना घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो पार्टी की विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। इन सब मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं भ्रमण कार्यक्रम के दरमियान इसकी समीक्षा भी हो जाती है। अच्छा सर, इस समय हमने देखा सोशल मीडिया पे काफी तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो है एक नया सेना गठित हो गई है। क्या जरूरत पड़ गई कि राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का गठन करना पड़ गया माननीय मंत्री जी को? संगठनात्मक जब विस्तार होते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक का गठन हम लोग करते हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना पहले हम लोग सैनिक बनाए और सैनिक बना करके समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थीं उसको दूर करने का हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया। सैनिक बना करके एक जन जागरूकता भी लाए, समाज का सर्वांगीण विकास कैसे होगा इसकी समीक्षा भी कराएं और इसके साथ साथ बच्चे, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, वो शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता के प्रति कैसे जागरूक होंगे, इसके लिए हमारी सेना ने काम किया।
अब हम लोगों ने जो अभी एक सोशल मीडिया पर क्या पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है राष्ट्रीय स्वयं सेना कमांडर का। जी। हमारे जो अनुभवी बच्चे हैं, अनुभवी सैनिक थे, उनके अनुभव के आधार पर हमने उनका चयन करते हुए उनका प्रमोशन किया और जिले में एक कमांडर, विधानसभा कमांडर और ब्लॉक कमांडर हमने नियुक्त किया। और इनकी जो जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी वही है जिस जिम्मेदारी को लेकर के काम करते थे। लेकिन हम लोगों ने जो इस बार का इनका थीम रखा हुआ है, वो थीम है सामाजिक सर्वांगीण विकास, सामाजिक एकता, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कैसे सुदृढ़ हो। और इसके साथ साथ जो बच्चे आज पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, इनको रोजगार कैसे मिलेगा, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह बेरोजगार न हो पावे, वह अशिक्षित न रह पावे, वह विखंडित न हो पावे, इसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कमांडर की नियुक्ति करके इनको एक आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, आर्मी से मेजर, कर्नल, इसके साथ केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल, ऐसे तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इनको हम ट्रेनिंग दिलाते हैं। और इनको ट्रेनिंग दिला करके उन बच्चों को जब गांव में भेजते हैं तो युवाओं को एकत्रित करके वो अपनी बात बताते हैं। जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ता है और पार्टी की विचारधारा भी जन जन तक पहुंच जाती है। अच्छा, ये एक मुद्दा जो है अभी हाल ही में बंगाल वाला मामला आप जानते हैं, अवगत है आपको, जो बाबरी मस्जिद वाली है, तो उस पे जो है काफी तो नोक-झोंक हो रही है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या डॉक्टर अरविंद राजभर जी कितने % सहमत है उस मामले? देखिए, हम तो नोक-झोंक, मैं तो क्या कह रहा हूँ, अभी पार्लियामेंट चल रहा है। पार्लियामेंट में जिन जेन्युइन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उस पे हो ही नहीं रही है। भाई, जनता के बीच में जब नेता आते हैं वोट मांगने के लिए तो उनकी जेन्युइन मुद्दों की चर्चा करते हैं वोट लेने के लिए, और जब वोट जनता दे देती है उन जेन्युइन मुद्दों पर, जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो फिर दिशा विहीन हो जाते हैं। आज आवश्यकता है बेरोजगारी पर बहस करने की, शिक्षा में कैसे बदलाव इस पे बहस करने की, हमारे जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं उनको कैसे हम रोजगार प्रोवाइड कराएंगे इस पे बहस करने की। जो महिला सशक्तिकरण की बात आती है, महिलाओं के 50% आरक्षण की बात करनी चाहिए। सामाजिक न्याय समिति की एक रिपोर्ट लागू हो जाने से तमाम बच्चे नौकरियों में अपने आप चले जाएंगे, कंपटीशन में बैठेंगे। लेकिन जो एक संवैधानिक आरक्षण प्रक्रिया है उसके अनुसार, मतलब एक बच्चा अगर वीक भी होगा तब भी उसको नौकरी मिल जाएगी। इस पे कोई बहस नहीं करता है। बहस किस पे करेगा? जिसका लेना देना कुछ है ये नहीं है। अरे भाई, भगवान की पूजा हम कर ही रहे हैं, जिसको जो मानता है उसकी पूजा हो ही रही है, बशर्ते धर्म प्रधान देश भी कहा जा सकता है। यहाँ धर्म को मानने वाले अनगिनत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, प्रतिशत में संख्या ज्यादा है, तो इसकी लड़ाई भी होनी चाहिए। बट जिससे देश तरक्की करे, समाज आगे बढ़े, उस पे कोई भी बहस नहीं करता। मैं तो विपक्ष को क्या कहूँ, माननीय अखिलेश यादव जी को, विपक्ष के जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको मैं क्या बताऊं, वो निरंतर दिशा विहीन होकर के वो बातें करते हैं और जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए जो विकास की इकाई होती है भाई, पंचवर्षीय योजना है, हमेशा अग्रसर होना चाहिए। देश हमारा कैसे विकासशील हो, विकसित हो, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन लोग जब भी सदन में जाएंगे तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ का मुद्दा उठा के बात करते हैं। दुर्भाग्य जनता का भी है, जनता का दुर्भाग्य है। कहते हैं ना, कदर नहीं इंसानों की, पूजा होती है बेईमानों की। तो दुर्भाग्य जनता का भी है। जनता ऐसे ही लोगों का चयन करती है कि जो लोग सदन में जाके सुर्ती बना के खाने का काम करते हैं। जी सर, बिहार में इलेक्शन हुआ, तनहा लड़े जो है ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मंत्री जी, तो यहाँ तो गठबंधन में लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है 2027 में क्या होने वाला है सर? अरे यार, 2027 आवा तो पहले, माने माहौल तो पहले से बना था। अब वही पंचायत चुनाव पर हम लपटल हैला, आई प्रत्याशी बैठल है, इनके जितावे के बा। अच्छा हुआ है, ठीक ना। ऐसे ही बहुत प्रत्याशी पार्टी में हम रहे हुए हैं, पहले जिला पंचायत, तब ओकरे बाद विधायकी। हमारा टारगेट अभी जिला पंचायत है कि अधिक से अधिक सीट जीतल जाए जौनपुर में। जिला अध्यक्ष चंदन राजभर जी हैं, दो शब्द थोड़ा इनसे भी। आपके यहाँ जो है आज माननीय पूर्व मंत्री जी का आगमन रहा है, किन मुद्दों को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं जनपद जौनपुर जिला अध्यक्ष सुभाषपा। सबसे पहले आज जनपद जौनपुर बहुत सौभाग्यशाली ये धरती है कि जहाँ पर हम जैसे युवाओं, नौजवानों की उम्मीद बन करके हम लोग के भविष्य के नेता आदरणीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी का जनपद जौनपुर में आगमन हुआ है। इसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आदरणीय जी सारी बात को बता दिए हैं। और यहाँ का जौनपुर का एक एक नौजवान और यहाँ का दबा कुचला समाज, वंचित समाज, पिछड़ा समाज, सब डॉक्टर अरविंद राजभर में अपना भविष्य देखते हैं। और बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है। माननीय दो शब्द थोड़ा चच्चा से, दो शब्द ब्रिजभान चच्चा।
चचा जी का कहे चाहिए का माहौल हो यहाँ के, अब ये बताए ना अरविंद भैया, का लगत हो माहौल सुहेलदेव भारती समाज सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और माहौल बहुत अच्छा है और हम यहाँ के सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जवान सिपाही एकदम पार्टी के लिए तन मन धन से लगा है और हम सब आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी में हम लोग जुटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी जिला जौनपुर के जफराबाद विधानसभा के ग्राम सभा हाउस शिवाला पर इनका आगमन रहा और जो है काफी मुद्दों पर चर्चा किया गया। बेबाकी से जो है इन्होंने अपनी राय रखी। दोस्तों आप लोग कितने % सहमत है माननीय पूर्व मंत्री जी के बातों से? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह के न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय सुहेलदेव नहीं जय सुहेलदेव।